बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज आपको इन्फॉर्म करना है कि गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि 1 सितंबर से इंशाल्लाह आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग ये कहोगे कि ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एडमिशन स्टार्ट होने के बाद आप लोग कोई भी वीडियो देखे बगैर भाग जाते हैं ज़्यादातर लोग, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कोई बंदा मिसगाइड करे। तो सोचा आप लोगों के लिए पहले एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि फ्रेश स्टूडेंट किस किस स्टूडेंट ने एडमिशन जो अब सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। ये 8 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल या यू इन्फो पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। 8 से 9 लाख व्यूअर्स होने के बावजूद जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते और सब्सक्राइब किए बगैर ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोगों को एक और चीज़ के 100 रुपये आपको फ़ीस रिलैक्सेशन मिलेगी जैज़ कैश के ज़रिए। वो कैसे होगा ये भी आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। अब पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि यकम अभी तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट शो नहीं हो रही वेबसाइट पर, और ना ही एडवर्टाइजमेंट अभी तक जनरेट हुई है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर लोगों ने फेक नहीं कहूँगा, यूनिवर्सिटी की जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर भी जो है वो इस टाइम लोग ये बीएड एमएड और डिफरेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उनकी एडवर्टाइजमेंट आई और वही डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर हुई और आवाम ने जो है उसके ऊपर कहना शुरू कर दिया ये भाई एडमिशन ओपन हो गए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। अभी एडमिशन 1 सितंबर को इंशाल्लाह ओपन होंगे। पहले 1 सितंबर को जैसे ही एडमिशन होंगे पहले ही जो होगा कि फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अब जिसने एमए करना है, जिसने बीएड करना है या एमएड करना है या कोई और प्रोग्राम में एमएससी पाकिस्तान स्टडी करना है या उर्दू मैथ जो भी आपने करना है, आपने उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इनरोल फॉर कॉन्टीन्यूअस स्टूडेंट। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से फ्रेश स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं होती कि उनके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर कुछ के नहीं हुए होते। ठीक है, तो आया उन्होंने अप्लाई करना है या नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको आगाह करता जाऊं कि जो न्यू स्टूडेंट होंगे और जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उन्होंने अपने दूसरे सेमेस्टर के लिए अब अप्लाई करना होगा। ठीक है, अप्लाई का तरीक़ेकार जो होगा वो फर्दर मैं अपनी वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करके कॉन्टीन्यूअस वाले के ज़रिए वो किस तरह से आपने करना है, उसके लिए आप परेशान नहीं होगे। इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। फेल स्टूडेंट, बेटा फेल स्टूडेंट जो है वो वो स्टूडेंट होता है जिसका पेपर फेल हो गया हो, असाइनमेंट जिसकी फेल हो गई हो। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो है वो फेल लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो अगर तो आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप के 3 सेमेस्टर थे या आपके 4 सेमेस्टर थे। ठीक है, टोटल 4 सेमेस्टर थे। अब आपके चौथे सेमेस्टर की आपने पहली असाइनमेंट जमा करवाई है या दूसरे सेमेस्टर पहले सेमेस्टर की चौथे सेमेस्टर में आपने पहले सेमेस्टर में आपका कोई एक कोर्स कोड फेल हो गया। अब दूसरा तीसरा अब चौथा सेमेस्टर अगर आपका चल रहा है तो आपका जो पहले सेमेस्टर में फेल कोर्स कोड था, आप अपने रिजल्ट का वेट नहीं करोगे। आपने जो पहले सेमेस्टर का फेल कोर्स कोड था या दूसरे सेमेस्टर का फेल कोर्स कोड था तो आपने उसका दाखिला अभी से भेजना होगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो चौथे का रिजल्ट का वेट करते हैं, लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट करते हैं, तो उन्होंने इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोग वीडियो को छोड़ के भाग चुके होंगे, तो मेरे जो रियल सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होता है कि मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ। बेटा वर्कशॉप से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ से आगाह करना चाहता हूं जो कि यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम किया है। अगर आप रिज़ल्ट के अंदर जाओ तो आपकी स्प्रिंग 2020 के अंदर कोई भी वर्कशॉप नहीं कंडक्ट करवाई रीअपेयर की, और ऑटम 2020 में भी उनको फेल कंसीडर करवा दिया गया। अब उनके पास स्प्रिंग के अंदर लास्ट चांस है वर्कशॉप करने का। अगर कोई स्टूडेंट स्प्रिंग के अंदर वर्कशॉप नहीं करता तो वो फेल कंसीडर होगा। तो अगर ये किसी का लास्ट सेमेस्टर है तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि 4000 या 3000 आपकी फ़ीस लगेगी। अगर तो आपके 2 वर्कशॉप के चांसेस मिस हो चुके हैं और आपको ये भी नहीं पता कि ये आया इस दफ़ा आपकी वर्कशॉप पास होगी या फेल होगी, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि 3-4 हज़ार आपका जो एक कोर्स कोड का एक पेपर का आपका नहीं हुआ उसके लिए आपने अप्लाई कर देना। बाकी आप अपने रिजल्ट में देख सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक आपके 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर वर्कशॉप फेल हो जाए तो आपका पेपर फेल कंसीडर होता है, आपको मज़ीद चांस नहीं दिया जाता। लेकिन यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी काइंडली इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि स्प्रिंग 2020
स्प्रिंग 2020 या स्प्रिंग 2000 जो 20 थी उसके अंदर जो उसके बाद ऑटम 2000, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऑटम में और स्प्रिंग की दोनों की वर्कशॉप रीअपेयर वर्कशॉप अब स्प्रिंग 2021 के साथ हो रही हैं। ठीक है, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आईडी अपने अगर आपकी वर्कशॉप 2 दफ़ा फेल हो गई है और आपके यहाँ पर रिजल्ट के अंदर 2 दफ़ा फेल कंसीडर हो रहा है, तो इस दफ़ा कोशिश ये करो कि आप उस सब्जेक्ट का अगेन आप एडमिशन भेज दोगे। अगर तो आपके ने वर्कशॉप सही अटेंड किया फिर भी अगर कोई इशू बन गया तो फिर अल्लाह ना करे आपका बने, लेकिन अगर हुआ तो फेल कंसीडर होगा, आपको जस्ट इन्फॉर्म करना है। फेल इन 3 टाइम्स, अगर किसी स्टूडेंट का एक पेपर 3 दफ़ा फेल हो चुका है, इस दफ़ा वो पेपर देना चाहता है और अगर वो पेपर में उसको लग रहा है कि आया यार मैं फ़ेल हो जाऊंगा, वो बेशक एफए का है, मैट्रिक का है, बीए का है, बीएससी का है, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि लास्ट डेट का वेट करोगे और एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर दोगे। क्योंकि आया 2 दफ़ा आपका फेल हुआ है, अगर तो एक दफ़ा पास हो जाता है तो गुड है, अगर फेल हो जाता है तो आपका फिर जब न्यू एडमिशन खुलेंगे तो आपका उस पेपर में अगेन आप एडमिशन भेज सकते, यानी कि आपका अगेन पेपर आप दे सकोगे अगले सेमेस्टर में। और अगर ना हुआ तो आपको अगेन जो है वो स्प्रिंग 2021 के अंदर जो है वो 2022 के अंदर आपको जाके पेपर दोगे, तो आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तीसरी जो छठा पॉइंट है वो है क्रेडिट। और सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बीए वाले और एमए एमएससी वालों के दरमियान भी यही चीज़ कन्फ्यूजन होती है कि उनकी बुक्स उन्होंने रखनी होती है यानी कि फुल क्रेडिट और की बुक, एक रखनी होती है हाफ क्रेडिट और की बुक। जैसे कि आज भी मुझे एक केस मिला है बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का, उस स्टूडेंट ने क्या किया, थर्ड सेमेस्टर के अंदर कैसे किया हुआ था, अब उसने दो हाफ क्रेडिट आवर की किताब रखनी थी और एक फुल क्रेडिट आवर की, उसने एक हाफ रख दी और एक फुल रख दी और सोचा कि मेरी ये कंप्लीट हो गया तीसरा सेमेस्टर, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, तो उसको एक किताब अगेन पास करनी पड़ेगी, तो वो उसको एक हाफ क्रेडिट आवर की किताब पास करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको यही सजेशन दी कि आप कोशिश ये करो कि 2 हाफ क्रेडिट आवर की किताबों के लिए अप्लाई कर दो। तो अगर उनमें से एक किताब अगर फेल हो भी जाती है आपकी, तो दूसरी किताब में अगर आप पास होते हो तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि वो जब उनके ये हाफ क्रेडिट आवर का रह जाता है तो वो सिर्फ एक ही बुक के लिए अप्लाई करते हैं, 2 बुक्स के लिए चांस नहीं लेते, जबकि उन्हें चाहिए कि वो 2 बुक्स के लिए चांस लें हाफ क्रेडिट आवर की, ताकि उनकी डिग्री एट ए टाइम कंप्लीट हो सके। एक पेपर में कोई भी असाइनमेंट में कोई टीचर फेल कर देता है, ये कम नंबर आ जाते हैं, तो आपके दूसरे की वजह से आप जो है वो पास आउट हो जाते हो। कंप्लीट 8 क्रेडिट आवर जो आपने कंप्लीट करने होते हैं, 2 हाफ एंड 1 फुल यहाँ पर मेंशन है, बाकी क्रेडिट आवर से रिलेटेड मेरी फर्दर वीडियो है वो आप देख लोगे। बुक्स डबल पास, ठीक है। अब क्या होता है, सम स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती एक चीज़ ये करते हैं कि जैसे उर्दू 6404 है कोड, वो आपने पहले सेमेस्टर में भी पास कर दिया, दूसरे सेमेस्टर में भी पास कर दिया, या फिर पहले 2 सेमेस्टरों में छोड़ के तीसरे सेमेस्टर में उसको ले लिया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। सम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने दोस्तों से ये चीज़ सजेशन ले रहे होते हैं, यार कौन सी बुक रखूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो वो जो बुक वगैरह आप दूसरों से ले रहे होते हो सजेशन, तो उसमें इंसान पजल हो जाता है। तो आपने अपनी देखना है कि आया अगर आपने कोई किताब को डबल पास किया हुआ तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो बुक पास है डबल, उसकी जगह जो रियल बुक है आपने वो रखनी है। जैसे इस दफ़ा मैट्रिक से रिलेटेड आपको आगाही लॉगिन पासवर्ड रिसीव हुए हैं काफ़ी लोगों को, तो हो सकता है इस दफ़ा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी यही सिस्टम अपडेट करें, लेकिन ऐसा मुझे कम ही पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन अगर फिर भी आपको लॉगिन पासवर्ड वगैरह कोई भी रिसीव होता है तो आपने अपने आगाही एलएमएस पोर्टल के तमाम लॉगिन पासवर्ड अपने पास हैंड रिटर्न करके रखोगे। मोबाइल फ़ोन में सेव करने की बजाय उसको हैंड रिटर्न करके अपने पास सेव रखोगे तो वो आगे फ्यूचर में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट को समटाइम अगर कोई भी आपको यूनिवर्सिटी से मैसेज आता है और आप अपने पास सेव नहीं रखते हो लॉगिन पासवर्ड, तो आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगा। लेकिन ऐसा उम्मीद यही है कि यूनिवर्सिटी इस तरह का एक्शन नहीं लेगी लॉगिन पासवर्ड से रिलेटेड।
अब आप लोगों को 100 रुपये बचाने से, जैसे जैज़ कैश की ट्रिक क्या कि पे यूर AIOU फीस थ्रू जैज़ कैश और गेट 100 रुपीज़ कैशबैक। ये बेटा ऐसे है कि अगर आपने जैज़ कैश के ज़रिए फ़ीस भरी तो आपको, अगर 25,000 की फ़ीस है तो आपको 100 रुपये आप वापस मिलेगा। वो 100 रुपया जो है वो उसी टाइम वापस नहीं मिलेगा, 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे 100 रुपये। अगर आपको 100 रुपीज़ वापस नहीं आते तो आपने 444 पर कॉल करनी है और उनसे कहना है कि मैंने इस डेट को फ़ीस पे की है जैज़ कैश के ज़रिए, और आपने कहा था कि 100 रुपीज़ मुझे वापस मिलेंगे, तो वो 100 रुपीज़ मुझे वापस नहीं मिले तो उसका मुझे आप बता दें। लेकिन मैं ऐसे स्टूडेंट को हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि जो फ़ीस रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि अगर आप जैज़ कैश के ज़रिए करते हो तो उसकी वेरिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है बनिस्बत इसके कि अगर आप जो है वो बैंक में फ़ीस पे करते हो। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश ये करो कि फ़ीस बैंक में पे करो, ताकि, और अलाइड बैंक में पे करो क्योंकि मेन अकाउंट उनके अलाइड बैंक में है। बाकी UBL MCB ऑल बैंक्स आर गुड, ठीक है। आप और यूफोन ईजी पैसा वगैरह के साथ कर सकते हो। जैज़ कैश के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैज़ कैश वालों के एक दो जो है वो इश्यूज फेस करना पड़े हैं। क्योंकि जैज़ कैश वाले फ़ौरन आपकी जो पेमेंट होगी वो बैंक उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है। मैंने अपने एक दफ़ा पैकेज किया था जैज़ पर, किसका, इंटरनेट का, ठीक है। और इंटरनेट का मैंने पैकेज करना था, मैंने अपने जैज़ कैश के ज़रिए जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए जोंग के अंदर, तो मेरे वो पैसे उन्होंने कोई अलग सा विड्रॉल उन्होंने क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर डाल दिया। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि ना मेरे वो जैज़ कैश के अंदर पैसे शो हो रहे थे और ना ही वही पैसे मेरे जो है वो जोंग की सिम में गए हैं। फिर मैंने आखिर जैज़ वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सॉरी सर, ये हमारा रिज़र्व क्रिएट होता है, उस रिज़र्व के अंदर आपके पैसे चले गए हैं, अभी आप 24 घंटे वेट करें, सॉरी 48 आवर्स आपने वेट करना है, उसके बाद आपके पैसे जो होंगे वो आपके ट्रांसफ़र होंगे टू योर जोंग नंबर। तो फिर मैंने उनसे यही चीज़ कही कि सर ये आपने रिज़र्व किस तरह से क्रिएट किया, आप कम से कम मुझे तो बताते। अब मैंने उनको 2 से 3 दफ़ा कॉल किया। तो अगर आप लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए मैं आपके साथ ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास नो डाउट बच्चों के पास 20-25 हज़ार फ़ीस या 15-10 हज़ार फ़ीस जमा करना और उसको सबमिट करना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर अल्लाह ना करे आप लोगों के रिज़र्व में चली गई पेमेंट तो फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि बैंक में पे करो। ये सिर्फ नंबर 1 कहने में नंबर 1 है, लेकिन इनकी वॉइस क्वालिटी वगैरह आई रियली डिसहार्ड विद जैज़, ठीक है। और मैंने अभी अभी अपना नंबर भी दूसरे नेटवर्क पर चेंज करवा दिया, ठीक है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने ऊपर नहीं लेकर जाओगे। इट इज़ जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। होपफुल वीडियो क्लियर हो गई होगी और इंशाल्लाह अभी आप लोगों में से ज़्यादातर मेरे ऊपर गुस्सा भी होंगे कि आपने पहले वीडियो कैसे बना दिया, जस्ट इसलिए कि आप लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। अब जल्दी से थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देते हैं कि AOA सर प्लीज़ ये बता दें कि 3rd सेमेस्टर में ट्यूटर के पास गई थी, लेट होने की वजह से एक चेक हुई और जिसकी वजह से मुझे एक में फेल कर दिया गया। आपने अब दोबारा उसी टीचर से कांटेक्ट करोगे और जो है वो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिएगा कि मैं दोबारा एडमिशन कैसे भेजूं। पहली चीज़ है एडमिशन आपने दोबारा कोशिश करो कि नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर है उसका भेज दो। उसके बाद आपने जो है जैसे आपने अब एडमिशन खोलेंगे लास्ट सेमेस्टर में तब आपने ऐसे अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन। पर मैंने एक कोर्स कोड के ट्यूटर इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, सब्जेक्ट शो भी नहीं हो रहा, दोनों जैसे कि खान बाबा आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो शो हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ था आपको वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मियाँ वाली इन्फो, आई डोंट नो मियाँ वाली इन्फो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट एक ने कहा हाइड हो गया है और डैशबोर्ड 3 शो हो रहे हैं। चलें ठीक है, बाकी आप लोगों के कमेंट्स के इंशाल्लाह मैं बाद में जवाब दूंगा।